कुंज बिहारी जय कुंज
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय गोविंदाय चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 48। भगवद गीता में श्रीमद् भागवतम पुराण का कोई भी श्लोक मंगलकारी आपसे प्रार्थना इसे बोलिएगा। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिपता न अस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता भगवोऽपि तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि न अस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता भगवोऽपि। इसका शब्दार्थ तिरस्कृता अपमानित होकर, विप्रलब्धा ठगा जाकर, शप्ता शापित होकर, क्षिप्ता उपेक्षा के कारण विचलित, हता अथवा मारे जाने पर, अपि भी न
कभी नहीं। अस्य इन कृत्यों के लिए तत् उनको प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकार होते हैं, तथा भगवान को भक्ता भक्तगण प्रभव शक्तिमान अपि यद्यपि ही निश्चय। इसका हिंदी अनुवाद, भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। हरे कृष्णा। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तात्पर्य इस ज्वाइनिंग में जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा स्पष्ट है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। सम्यक ऋषि यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज बदले में शाप दे तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त संसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। अतः भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। यहाँ तक कि ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान अनेक भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्य करते हैं। क्योंकि यह निजी मामला था, अतः शमी ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं देंगे। अतः अक्रूर बालक के लिए भगवान से याचना करनी पड़ती, अन्य कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने का आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य श्री चैतन्य स्वयं रूपा कथमो वंदे श्री गुरु श्री रूपं सागरं श्री राधा कृष्ण नामो विष्णु नमस्ते सरस्वती हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत अभद्रंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गंधराज भागवत की जय, श्री प्रभात की जय। तिरस्कृता विप्लब्धा शक्ताक्षिप्ता हतापि न से तत्पथिगवन्ति तद्भक्तं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्त की क्वालिटीज बताई गई है। भगवान के भक्त पेशेंस, कितनी पेशेंस होती है, इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने पर, किसी ने अपमान किया, झेल लेते हैं, भगवान को पराशर ठगे जाने पर, किसी ने धोखाधड़ी कर दी, छोड़ देते भगवान को, अपने भगवान ने बदल देते। शापित तो होने पर, शाप मिल गया तो महाराज परीक्षित को शाप मिल गया। भगवान की मर्जी के में पता नहीं था, भगवान की मर्जी में शाप कैसे स्वीकार कर लेते हैं। विचलित किए जाने, उपेक्षित होने, नहीं ध्यान दिया किसी ने, कोई बात नहीं। और सबसे ऊपर अर्थात जान से मार जाने पर, किसी ने कत्ल भी कर दिया, तो मरते मरते भी उसका बुरा नहीं कभी सोचे। हरे कृष्णा। मरते मरते भी बुरा नहीं सोचेंगे उसका। वध कर दिया, मार दिया, तो बुरा नहीं सोचना उसका। मेरे भाग्य में ऐसा लिखा, ऐसा से भगवान का पराशर के शरीर छोड़ दे। अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ये किस संदर्भ में की जा रही? देखिए, डिवोटी होता है, कितना पेशेंस है उसके अंदर, कितना सहनशील होता है। शम्य ऋषि के गले में मरा हुआ सांप टांग दिया, वो जानते थे शम्य ऋषि कि भगवान उस व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। मतलब एक श्लोक आता है भगवद गीता में, कुंती प्रति जान ही नाम भक्त अपन। कुंती पुत्र, तू घोषणा कर दे, मैं अपने भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं करने देता। अपने भक्त का लोग धोखाधड़ी कर देते हैं कई बार डिवोटीज के साथ, तो भगवान कहते मैं उसका अनिष्ट होने नहीं दूंगा। भगवान रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। फिर उसके ये बात शमी ऋषि जानते थे कि उनके पुत्र श्रृंगी मुनि ने महाराज परीक्षित को शाप दे दिया, 7 दिन के बाद तुम मरेगा। अब शमी ऋषि जानते थे कि मेरे पुत्र ने, श्रृंगी मुनि ने, महाराज परीक्षित जो एक बहुत बड़े भक्त थे, उनके प्रति उसने अपराध कर दिया, शाप दे दिया। इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, शमी ऋषि के गले में सांप डाला, तो इसका मतलब ये नहीं कि सांप भी मरा हुआ, ये इसका मतलब ये नहीं कि इसको मार दिया जाए। लेकिन शमी उनके पुत्र ने अपने पिता के इस अपमान का बदला लेने के लिए शाप दे दिया कि आज से 7 दिन के बाद तक्षक सांप तुम्हारे को डसेगा और तुम मरेगा। तो शमी ऋषि जानते हैं मेरे पुत्र ने मैं एक बहुत बड़े भक्त के चरणों में अपराध किया है, हो गया उससे अपराध। उसने थोड़ा अभिमानवश, मेरे पास भी पावर्स है, ब्राह्मण के पास शक्तियां होती हैं, तो मेरे पास भी शक्ति, उसने शक्ति का दुरुपयोग किया अपने साथ खेलने वाले बच्चों को ये दिखाने के लिए कि मैं कितना पावरफुल हूं।
और उन्हें सीधा शाप दे दिया महाराज परीक्षित को। परीक्षित कौन? जो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के पोते थे। तो शमिक ऋषि के बाद जानते थे कि भगवान की इंटरफेरेंस आ गई, क्योंकि महाराज परीक्षित तो बदला नहीं लेंगे, वो तो भक्त हैं, तो जैसी परिस्थिति उसके सामने आगे उसे स्वीकार करेंगे। तो भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। किसी ने माफी भी मांग लिया, मेरे से गलती हो गया, मैंने आपके भक्तों के चरणों के प्रति अपराध किया, तो भगवान उसे भी माफ नहीं करते। फिर भगवान से सीधे माफी नहीं, मेरे भक्त के जिसके प्रति तूने अपराध किया उससे जाके माफी मांग, वो तेरे को माफ करेगा, तो देन इट विल बी ओके। नहीं तो मैं माफी नहीं दे सकता, तूने ऐसा काम कर दिया, उसके बदले में माफी नहीं मिल सकती। भगवान इतना ही आदेश दे सकते कि भक्त की शरण ग्रहण करो। शमिक ऋषि ने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में मेरे पुत्र को शाप देंगे तो बालक को बचाया जा सकता है। एक बार एक पुराणों में कथा आती है कि भगवान नारायण शेष शैया पर शेष सागर में लेटे विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही है, तो एकाएक भगवान नारायण उठ के खड़े हुए और 2 कदम चले, वापस आके फिर आगे बैठ गए, लक्ष्मी फिर पैर दबाने लगे। क्या हुआ? आप उठे, चलने के लिए तैयार हुए, तो आप फिर आके वापस आकर लेट गए। तो बोले कि मेरे एक भक्त के ऊपर संकट आ गया था। कैसा संकट? कोई दुष्ट व्यक्ति उसे मार रहा था, तो मैं उसकी रक्षा के लिए उठा, तो फिर बैठ गए कि फिर मैंने देखा कि वो जो मेरा भक्त है वो आप ही उसके साथ गुत्था हो रहा है, तेरी तो जरूरत खत्म हो गई, मेरे ऊपर तो आश्रित नहीं हुआ, पहले मार खा रहा था, मेरे ऊपर आश्रित था, मैं इसलिए उठा। अब बात को समझे कि जो भक्त होता है वो भगवान के ऊपर आश्रित होता है। माँ बेटा प्रेम दे, आप पढ़ते ना जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, क्रॉस पर चढ़ा दिया गया, कीलें टूट दी पूरी बॉडी में, टांग दिया उसको, तो सूली पर चढ़े हुए भी जीसस क्राइस्ट भगवान से प्राप्त करते हैं। भगवान, इन लोगों को मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर देना। ये भक्त की पहचान होती है कि इनको मालूम नहीं है कर क्या रहे हैं, इसलिए इन्हें माफ कर देना। ये भक्त किसी भी परिस्थिति में बात बदला नहीं, विचार नहीं करता। तो उन्होंने मन में सोचा यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दे तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि शुद्ध भक्त संसारिक लाभ या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। नहीं सोचता मेरा नुकसान हो गया, मेरा फायदा हो गया, नुकसान हो गया कोई नहीं, संसारिक नुकसान हुआ ना, आध्यात्मिक नुकसान नहीं होना चाहिए। संसारिक नुकसान चलेगा, शरीर जा रहा है, संसार, शरीर तो संसार से मिला है, तो यार इट्स ओके, जाओ, एक दिन जाएगा, आज बचा लेंगे इसको शरीर, तो कल तो फिर भी जाएगा। ये तो नहीं है कि ये शरीर बचा लेगा, एक दिन तो जाना ही है। अब ऐसे जा रहे कि ब्राह्मण ने मेरे ऊपर एक कृपा कर दिया शरीर छोड़ने की, तो आई विल एक्सेप्ट इट, मैं से स्वीकार करूंगा। लेकिन वे ये भी जानते थे कि शुद्ध भक्त संसारिक लाभ या हानि प्रति लापरवाह होता है, भक्त कभी भी निजी या शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं देते। यहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में भी उनकी परवाह नहीं करते हैं, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है
तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये निजी मामला था। अतः शमिक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। मैं जानता था कि मेरे पुत्र ने अपराध किया है, लेकिन राजा इसको बदले में शाप नहीं देगा। He can counter curse। तो इतना पावरफुल था राजा, भगवान की भक्ति में इतनी उसको शक्ति थी, कुछ चाहता तो ब्राह्मण के उस शाप को निरस्त कर सकता था, लेकिन उसने भगवान की होनी को अपने सिर पे लिए, जैसा भगवान स्थिति ला रहे। एक आता है श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, कि मेरा भक्त की पहचान क्या है कि उसके जीवन में जो कुछ अपने आप घटित हो रहा है, अपने आप मिल रहा है या नुकसान हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करता है। उसे अगर एक्सेप्ट करता है तो मेरे को ये भक्त सबसे प्रिय है, मेरे ऊपर आश्रित है, सत्ता होने के लाभ या नुकसान में संतुष्ट रहता है। नुकसान हो गया, हम एक पंजाबी में बोलते हैं ना, तेरा पाना मीठा लगे, ये ठीक है भाई, जैसे भगवान की इच्छा वैसे आई विल एक्सेप्ट। अतः शमिक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे, अतः अब क्रोध बालक के लिए भगवान से याचना करने के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं था, और कोई अल्टरनेटिव नहीं, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये शमिक ऋषि अब जान गए क्या अल्टरनेटिव है उसके पास, कि वो ब्राह्मण है, कोई अपने बच्चे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करे, और कोई रास्ता नहीं मेरे पास रह गया, और कोई रास्ता मेरे पास नहीं रह गया। एक पुराणों में कथा आती है, जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हुए, अपनी पुत्री के प्रति आसक्त, ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, सर्वोच्च प्रथम जीव है, तो अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हुए। तो वहां पर वसु खड़े थे, उन्होंने देखे कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भाग रहे, तो हंसना शुरू कर दिया। ब्रह्म पिता का दिमाग खराब हो गया, और आगे गए तो 4 कुमार खड़े थे, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना किया, हमारे पिता को सद्बुद्धि दो, ये क्या करने जा रहे, इन्हें मालूम है। ब्रह्मा जी भागते भागते पुत्री के पीछे आगे के, तो आगे शंकर जी खड़े थे। तो शंकर जी ने विजय देखा, ब्रह्मा जी पुत्री के पीछे भाग रहे हैं, तो झट से त्रिशूल उठा लिया। अभी तक 3 स्टेजेज आपके सामने। पहली स्टेज में लोग हंसे, उन्हें दंड भुगतना पड़ा, ब्राह्मण उठा रहा। भगवान उस लेवल पे, जब ब्रह्मा जी के लेवल पे ब्रह्मा जी क्या करें हम नहीं समझ सकते। जब शंकर जी ने देखा ब्रह्मा जी को, तो शंकर जी के त्रिशूल उठाने पर ब्रह्मा जी ने तत्काल अपना शरीर त्याग दिया और अपने आप को कोहरे के रूप में परिवर्तित किया। ये कोहरा जो हम देखने को पड़ता है, कोहरा ठंड में, ये उसी का प्रतिशत है। तो एक पुराणों में कथा आती है हमारे, तो 3 स्थितियां थी। किसी को दंड दे सकते हो, आप सक्षम हो, कोई गलत काम करने जा रहे हैं, तो शंकर जी का तरफ त्रिशूल उठा लो, अपनी स्थिति तो वो नहीं है। हंस लिए तो भोगना पड़ा, वसु को भी मृत्यु लोक में शरीर लेके था। और सबसे बेहतर स्थिति क्या है, भगवान से प्रार्थना करना, ये कुछ गलत होने जा रहा है, इनको सद्बुद्धि दो। सबसे बेहतर स्थिति 4 कुमारों ने जो किया, तत्काल भगवान से प्रार्थना की, भगवान ब्रह्मा जी और पिताजी को सद्बुद्धि। तो यहाँ पर अब शमिक ऋषि तो जानते हैं कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इसने ऐसा बड़ा अपराध कर दिया है भगवान के भक्तों के प्रति, तो मेरे पास इसका तोड़ नहीं है। तो अब सिवाय भगवान के प्रार्थना करने के मैं और कुछ नहीं कर सकता कि मैं अपने पुत्र को कैसे बचाऊं। उसने तो काम कर दिया,
मेरे पुत्र ने तो काम कर दिया, लेकिन अब उसको बचाना कैसे है? तो अब मेरे पास अल्टरनेटिव नहीं किया, भगवान से मैं बताता हूं। जिंदगी में कभी भी आपके काम आएगी ये बात। जब भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो तुरंत सबसे पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए। गलती हो गई तो भी भगवान से प्रार्थना कीजिए। किसी को बचाना चाहते कि बोलते रास्ते में एक्सीडेंट होते देख लिया और रुके नहीं, जाने कम से कम इतना तो वहां से चलते चलते भगवान जी किसी का एक्सीडेंट हो गया, इसकी रक्षा कर, इतना कहने में आपका क्या, भगवान से इतनी प्रार्थना कर दीजिए। ये सबसे सही स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं, कि ब्राह्मण ही शाप दे सकते हैं या आशीर्वाद दे सकते हैं। हम जाते हैं मंदिरों में, पंडित जी आशीर्वाद दो, बस ब्लेसिंग करो, और पंडित को नाराज नहीं करना चाहते, गुस्सा ना वाले पंडित जी। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण नहीं है ना भी हो, तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है। भगवत भक्त में वैष्णव, ये कैटेगरी ब्राह्मण भक्त से ऊपर की है। वह ब्राह्मण से भी अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। ब्राह्मण अगर कभी किसी को, वैष्णव अगर किसी को शाप देता है तो उसके पीछे शाप, जिसको शाप दिया गया उसके पीछे उसका भी कल्याण छिपा होता है, उसका भी कल्याण छिपा होता है। हम पढ़ते ना, नारद जी ने नल कुबेर और मणिग्रीव को शाप दिया, पेड़ बन जाओ, जिसका भगवान ने बाद में दामोदर लीला के तहत उनका उद्धार किया। ब्राह्मण जब कोई शाप, वैष्णव जब कोई शाप देता है या ब्राह्मण भी कोई शाप देता है तो वो उसके कल्याण के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर इस ब्राह्मण ने शाप दिया महाराज परीक्षित को मात्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, वो भी शक्ति का प्रदर्शन किनके बीच में? छोटे छोटे बालकों के बीच में, मैं कितना पावरफुल, और उसने सीधा शाप दे दिया, मर जा, 7 दिन के बाद तू मरेगा। तो जो वैष्णव होता है वो ब्राह्मण से ज्यादा है, मोर पावरफुल देन ब्राह्मण। हमारे श्रीमद् भागवतम पुराण में कथा आती है, महाराज अम्बरीश, महाराज अम्बरीश राज ऋषि, और अब उसका सामना किससे हो रहा है? दुर्वासा मुनि से। दुर्वासा मुनि एक योगी और ब्राह्मण, ब्राह्मण भी है और योगी भी है, सिद्धियां सुधियां लेके बैठे हुए। दुर्वासा मुनि ब्राह्मण और महाराज अम्बरीश के सामने खड़े, और गुस्सा आ गया, सिर की जटा एक निकाली, जमीन पे पटकी, कृत्या नाम की असुरनी को पैदा किया, इसका भी वध कर दे महाराज अम्बरीश का। महाराज अम्बरीश वो चुपचाप शांत भाव से हाथ जोड़ के खड़े, वो कोई घबराए नहीं। इस सामने दुर्वासा मुनि है, मेरे को मारने के लिए इसने एक भयानक असुरनी पैदा कर दिया, मारे गया मेरे को। बिल्कुल एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। विचलित होने पर हमने पढ़ा शक्ता शिफ्ता हता, विचलित होने पर, तो विचलित नहीं हो रहे, अपने स्थान पर खड़े, एक पैर भी पीछे नहीं हटा रहे कि मैं थोड़ा घबरा गया बंदा तो मैं पीछे हट लूं, इतना भयानक आपके सामने मारने के लिए आपको। तो तत्काल उस वैष्णव की रक्षा करने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगवान अपने भक्तों का अहित कैसे होने देंगे, अपने भक्तों को विनष्ट या अनिष्ट उसका कैसे होने देंगे? कौन थे प्रतिजानी नामे भक्त भगवान अपने भक्त का मैं अनिष्ट नहीं होने देता। तो एक पल के लिए भी महाराज अम्बरीश एक कदम के लिए भी पीछे नहीं हटे,
अपना पैर हटा के मैं पीछे थोड़ा अपना बचाव करने की तैयारी करूं, बचाव की मुद्रा में आ जाऊं मैं। नो। और जब इसके ठीक विपरीत, जब वो सुदर्शन चक्र से पता चल गया जब मेरी जान लेगा, और सुदर्शन चक्र से पीछा छुड़ाने के लिए पहले ब्रह्मा जी के पास दुर्वासा मुनि जो शंकर जी के अवतार है। दुर्वासा मुनि पहले ब्रह्मा जी की शरण में गए, मेरी रक्षा करो, पीछे छुड़ाओ। फिर शंकर जी के पास गए, मेरी रक्षा करो। और शंकर जी दूर से देख के किसके पीछे तो सुदर्शन चक्कर लगा, इधर किधर आ रहा है, इससे बचना तो विष्णु जी की शरण लेना जिनका सुदर्शन चक्कर है। विष्णु लोक में पहुंच गए। कितना पावरफुल योगी है, ब्राह्मण है, कि विष्णु लोक में पहुंच गया। और विष्णु में आगे प्रार्थना करते मेरी रक्षा करो, तो भगवान क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है कि भगवान उसे इतने आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शक्ति रहेगा। भाई तू मेरे भक्त को थप्पड़ मार के आए और आके तुम मेरे से माफी मांग लो, मैं तो माफा, तो मेरे भक्त की क्या इज्जत रहेगी, तुम चला थप्पड़ करके बैठे। तो उसकी शरण में जाते हैं। अब जो मैं बात बताने वाला हूं कि जब अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या राक्षसनी पैदा हुई तो एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। और जब वही ब्राह्मण दुर्वासा मुनि को मारने के लिए सुदर्शन चक्र उनकी तरफ बढ़ा तो तुरंत एक कदम पीछे डाल के भागना शुरू हो गया। पावर ऑफ वैष्णव और पावर ऑफ इस सिद्धि कामी ब्राह्मण। क्या लिखते हैं यहाँ पर कि भगवान का भक्त चाहे वह ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, ब्राह्मण से अधिक पावरफुल, लेकिन वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। वो इस्तेमाल करता अपनी शक्ति का तो सिर्फ जन कल्याण के लिए, और कोई रास्ता नहीं। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया तो मरते हुए भी गए थे कि इनको मालूम नहीं कि क्या कर रहे हैं, तो सूली पे मेरे को चढ़ा रहे हैं, कीले ठोक दिया, मारने की तैयारी कर दिया। और सूली पे टंगे टंगे भी भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान इन लोगों को मालूम नहीं है क्या करने जा रहे हैं, इन्हें क्षमा करते हैं। बदला लेने का विचार नहीं आया कि भाई अब भगवान से मैं प्रार्थना भी मेरे को बचाओ। कितने सहिष्णु होते हैं, कितने भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं भगवान के भक्त। जड़ भरत की कथा पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में। डाकू उठा के पकड़ के ले गए, तो इसकी बलि चढ़ाएंगे जड़ भरत की, उठा के ले गए, अपने अड्डे पे ले गए। माता काली की प्रतिमा बहुत बड़ी लगी है माता, भाई इसके आगे इसकी बलि चढ़ाएंगे। तो उसे बोला गया अब तेरी बलि चढ़ाई जाएगी, चढ़ा दो। वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, कैसी भी परिस्थिति आ गई जीवन में, और भगवान के ऊपर आश्रित है। तो नहलाएंगे नहला दो, खिलाएंगे खिला दो। और जब बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया, टीका टूका लगा दिया, तलवार हाथ में ले लिया, इसके सिर कलम करेंगे, काटेंगे, इसके सिर काटेंगे इसका, तो तत्काल वही काली माता की प्रतिमा फटी और स्वयं काली माता मूर्ति में विराज। और किन का वध किया? अपने भक्तों का। अब वो काली माता के भक्त है, काली माता को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाने जा रहे हैं कि काली माता इससे प्रसन्न होगी। लेकिन ये नहीं उन्होंने देखा कि जिसकी बलि चढ़ाने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा वैष्णव है, और भगवान अपने भक्त का अनिष्ट तो क्या होने देंगे। पहले भगवान के माता काली भगवान की सबसे बड़ी भक्त है, वो कैसे भगवान के भक्त को अपने समक्ष बलि चढ़ाएंगे। तत्काल मूर्ति बढ़ी, माता काली प्रकट हुई और उसने अपने ही भक्तों का सिर कर दिया। तो भगवान का भक्त भगवान के ऊपर आश्रित होता है
वो कभी भी किसी से बदला लेने या ऐसा सोचने का विचार नहीं करता। शिवा अपने हमारे शिला प्रभुपाद जी 1975 मंदिर का निर्माण हो रहा था इस्कॉन के वृंदावन के मंदिर का। तो मंदिर का निर्माण, सड़क के ऊपर मंदिर बन रहा है, तो जो ईंट रोड़ी का रेता रूता तो सड़क पे डालेगा, तो सड़क पे था। तो पापा जी सुबह सुबह मंदिर के बाहर सड़क के ऊपर खड़े, तो उनके जो डिवोटी उनके दहशतपंथ थे, और मंदिर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए आप भी कुछ पेपर लेकर शिला प्रभुपाद जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं सड़क के ऊपर। सर्दियों के दिन थे, तो प्रभुपाद जी का डिस्कशन चल रहा है, तो उधर से एक व्यक्ति आया और सड़के जा रहा है, और दूर से उसने आप शब्द बोलने शुरू किए। अब मैं अपनी भाषा में, ये क्या गुंडागर्दी मचा रही है, सड़क पे चलना दूभर हो गया है, सड़क बंद कर दी है, बाप की सड़क है, लोगों का चलना मुश्किल कर दिया मंदिर बनाने वालों ने। और बड़ी तीव्र गति से चल रहा था, और गाली गलौज भी शुरू हो गया। और जब प्रभुपाद जी के सामने से निकला, उनके ड्राइवर जो डिवोटी उनके दहशत पर जो खड़े थे प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने सुना तो उनको गुस्सा आ गया, और तत्काल रिएक्ट किया उन्होंने, उसको उसकी तरफ दौड़ने लगे। तो शिला प्रभुपाद ने तुरंत अपने हाथ से इशारा किया, कोई कुछ नहीं कहेगा, जाने दीजिए। अब उस व्यक्ति ने जब ये देखा कि इतने लोग मेरी तरफ भागने आ रहे, तो और ज्यादा गुस्से, गुंडे रखे हुए हैं, मारेंगे मेरे को, हाथ लगा के दिखाओ, और तेजी तेजी से बोलता हुआ, और कोई रिएक्ट नहीं किया। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला, कोई से कुछ नहीं, और वो गाली गलौज करता हुआ सीधा आगे से सड़क से निकल गया। शिला प्रभुपाद जी भगवान को तलाश। अब क्या बोलते हैं कि एक्शन रिप्ले, फिर हफ्ते 10 दिन बाद फिर प्रभुपाद जी ऐसे ही खड़े, शिष्य उनके पास खड़े, और फिर ऐसे विचार विमर्श हो रहा है किसी मुद्दे के ऊपर। तो उधर से वही व्यक्ति आ रहा है, सेम व्यक्ति, और बाकी लोगों ने भी देखा, सबने देखा, लेकिन अब उस कुछ बोल नहीं रहा, सिर झुका के चल रहे। और चल कैसे रहे, विशाखियों के सहारे चल। अब पहले 2 पैरों पे चल के बोल के गया था, अब विशाखियों के सहारे चलता हुआ है, टांग नहीं है उसे, कट गई। और अब वो कुछ बोल नहीं रहा, अब आगे से निकला, पापा जी के आगे से निकला, सिर झुका के आगे से चुपचाप विदाउट। लेकिन जब पापा जी के आगे से निकला तो इतना शरीर था, मात्र ऐसे सिर झुकाया। कौन ते प्रति जाने ही नाम है भक्त अपन, कुंती को तो तू घोषणा कर दे, अपने भक्त का मैं अनिष्ट नहीं ले। भक्त को कैसे कुछ बोल जाएगा, बोल जाएगा तो देना पड़ेगा, रीप्ले करना बड़ा मुश्किल है। भगवान पिता है, भगवान आपके भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जब तो माता धाता पिता माँ से, पिता भी मैं, बाबा भी मैं, माता भी मैं, धाता पालने वाला भी मैं। अहम बीज प्रद पिता सर्वजोनिषु, सभी जोनियों का पिता मैं हूं, भगवान बोलते हैं। आप अपनी एक निजी अनुभव से देखिए कि पुत्र अगर कोई गलती करता है तो पिता सह लेता है, पुत्र की दृष्टता पिता फिर भी सह लेता है, अरे संतान के आगे तो सब झुक जाते हैं। तो पिता की दृष्टता
असल पुत्र की दृष्टता पिता से लेता है कि भैया पुत्र है, चल कोई नहीं, ऐसे बोल गया कोई बात नहीं, वो माफ कर देता है। लेकिन पिता तब माफ नहीं करता जब एक पुत्र दूसरे पुत्र को कुछ कह देता है, वो नहीं उसे सहन करता, तो वो उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ता है। जब एक कोई व्यक्ति भगवत भक्त के विरुद्ध कोई अपराध करते तो फिर भगवान को स्वीकार नहीं। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी किसी भी भक्ति करने वाले के प्रति अपने मन में, आपके मन में कोई किसी प्रकार का दुर्भाव मत रखो। ये रीपे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसकी रीपे नहीं होती है तो सजा भुगतनी पड़ती है। भगवान के भक्तों के प्रति किए गए अपराध श्रीमद् भागवतम पुराण में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखे 15वें चैप्टर के तात्पर्य कि द्रौपदी के बालों को खींच के दुशासन लेके गया, और द्रौपदी को भगवान के भक्त है और उसको भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया, बालों से खींच के लाया गया। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखे कि भगवान ने द्रौपदी के बालों को हाथ लगाने के एवज में कुरुवंश की तमाम औरतों के बाल खुलवा दिए। विधवा कर दिया, तमाम कुरुवंश की औरतों को विधवा कर दिया। एक भक्त भूल के भी किसी भक्त के प्रति आपसे इस बात के हमेशा इसके लिए प्रति सचेत रहना चाहिए। अक्सर कई लोग जो माला करता है, क्या ये आज देखा माला कर रहे हैं, ठगी ठोरी करने से बाज नहीं आता, माला करता है, इतना भी कह दिया भुगतना मुश्किल हो जाए, रीपे करना मुश्किल। वो पता नहीं उसका मन बदल गया, उसने माला पकड़ी और आपने तो अपनी तरफ से अपनी एक टिप्पणी कर दी, भुगतना मुश्किल है। तो कभी भी किसी भक्ति करने वाले के प्रति आपके मन में कोई इस प्रकार का विचार, भक्त कभी भी बदला लेने का विचार नहीं करता है, लेकिन he is more powerful than a ब्राह्मण। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, वो नहीं करता। ये श्लोक का मतलब ही यही है कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से भी मार जाने पर भी वो कभी भी बदला लेने का विचार नहीं करते। लेकिन भगवान नहीं जो माफ करते, किसी ने भक्त के प्रति कुछ किया। तो ये श्लोक का विशेष तात्पर्य यही था कि कभी भी जिंदगी में आप ये कलयुग में जीवन से निकल जाता है किसी के प्रति मन में, इसके प्रति किसी के बारे में सोचने से पहले ये सोच लेना कि सामने कोई भक्त नहीं आपके। वैसे तो निंदा करने का अधिकार भगवान ने किसी को नहीं दिया, तो ये तो किसी का नुकसान करने की बात। निंदा करने का राइट भी भगवान ने आपको नहीं दिया, भले किसी की झूठी प्रशंसा कर दीजिए, वो कल्याण कर देगी, लेकिन निंदा करने का विचार या ठगने का विचार आपको भगवान ने कभी नहीं दिया। उसकी रीपे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे। कोई डिस्कशन? प्रभु जी, वो उनके बाल जैसे खुलवा दिए भगवान जी ने, तो फिर उनका क्या कसूर था सबका? वो क्या कहते हैं, गेहूं के साथ दूध भी पिसा जाता है। समझे? कोई अपराध नहीं किया था ना उनकी स्त्रियों ने, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति जो अपराध हुआ उसकी सजा के सबको भुगतनी पड़ेगी। 14-15वां अध्याय है श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद पढ़ा हुआ है। इस तौर पे बड़ी कि भगवान फिर माफी नहीं देते किसी को, ऐसे किसी भक्त को अगर आपने से हाथ लगाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ? पहली बार तो कलयुग में भगवान ने एक सुविधा दी आप लोग। तो माता जी ने बोला कि मन में किसी के बारे में निंदा का विचार आ जाता है। भागवत में भी श्लोक आता है, भगवत गीता में, रामायण में भी बोला गया, कली का एक पुनीत प्रस्ताव था, मानस पुण्य हो ही नहीं। भागवत में भी आता है 10वें स्कंद में, पहले अध्याय के 10वें स्कंद में कि कलयुग में भगवान ने हम जीवों का कल्याण करने के लिए विशेष छूट दिया है। मन से आप किसी के प्रति आप पाप करें, किसी के बारे में बुरा सोचे, उसका फल नहीं आपको लगता है। मन से, मन की बात एक माता ही मन से कि मारा बंदा है, इसे मेरा हुआ चले तो इसको छोड़ूंगा, ऐसे मन में आ गया विचार, तो उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन मन से अगर आपने किसी का अच्छा सोचा, उसका पुण्य फल आपको जरूर मिल जाएगा। और बुरा नहीं आए आपके मन में, आए नहीं किसी के प्रति आपके मन में, तो उसका एक ही रास्ता है, चैंटिंग। जितना अच्छे से चैंटिंग करेंगे, चेतो दर्पण मार्जन अपने अंदर से पता चला जाए। जितने अच्छे से चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, तो अंदर की जो संसारिक मलिनता है, जो आपके मन में जो मैल चली हुई है, वो चैंटिंग करने से, हरे कृष्ण भगवान का नाम गुणगान करने से ये चाहे मैल अपने आप साफ होती चली जाती है। एकमात्र भक्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है। आपका दुश्मन भी आपके सामने आ जाएगा, भक्ति करनी शुरू कर दे, तो आपके मन में इसके बाद भी मैंने बुरा नहीं करा, इसका बुरा नहीं होता। और मैंने एक लाइव एग्जांपल आपको बताया, जीसस क्राइस्ट, ये सूली पे चढ़ा दिया, कीले ठोक दी उसकी पूरी बॉडी के ऊपर, लेकिन मरते मरते भी उसके आखिरी शब्द है, भगवान को मालूम नहीं लोगों को ये क्या करेंगे, माफ कर देना। तो सिर्फ भक्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आपके मन में किसी के बारे में बुरा विचार आएगा नहीं। चलिए, जो आज भी एक माता से बात नहीं, मैं 36 वाला करती हूँ, मैंने शुरू कर दी 36। मैं माता जी भले ही आज 25 पे आ जाओ, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी और चैंटिंग के ऊपर। माला भले 16 कर लो, लेकिन उसकी क्वालिटी आप इंप्रूव करने का प्रयास करो, क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाओ। क्वालिटी जितनी आपकी अच्छी होगी चैंटिंग करनी, उतना आपका चेतो दर्पण मार्जन तेजी से होता चला जाएगा। मन की शुद्धता होती चली जाएगी। भगवान शुद्ध है, अति शुद्ध है, भगवान आध्यात्मिक है, अति आध्यात्मिक है, और उसके साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो आप भी शुद्ध अति शुद्ध होते चले जाएंगे। कोयले के काम में काम करेंगे तो काला हो जाता है। तो इसलिए भगवान के साथ जुड़ेंगे, सिंपल कि भगवान क्या है, सच्चिदानंद, फुल ऑफ प्लेजर, सिंपल ना। और संसार क्या है, दुखालय। अब किसके साथ जुड़ के आपको क्या मिलना है, ये भगवान ने बताया।
मामोपेते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। भगवान बोलते हमें दुखों का घर, संसार के साथ जुड़ेंगे तो आपके जीवन में दुख आते हैं, भगवान के साथ आप जुड़ेंगे तो आपका जीवन आनंद में सिंपली ब्लिसफुल होता चला जाएगा। हम लोगों को लेना नहीं आता भगवान से, वो आपको देने के लिए सब कुछ तैयार रखे, लेकिन हमारे को विधि नहीं। अब किसी गुरु के मार्गदर्शन में आप अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करते हैं, आज पापा जी के निर्देशन में आप अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई लेना कैसे, वो तो देने के लिए बैठा है। मैंने बोला ना कि पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर, दृष्टता सहन कर, गाली निकाल दे, चल मेरा पुत्र, आप दूसरे का नुकसान करें। भाई मेरे को तो मेरी जीभ टेस्ट करने के लिए मेरे को मुर्गा खाना ही खा ले, हुआ है थोड़ा है, लेकिन कल को तेरे को भी मुर्गा बन के अपने आप को कटवाना। ये नहीं कि तूने खा लिया भाई भूल गया, होता क्या हम सारी जिंदगी हमने तो पाप किया, पता नहीं कौन से कर्म की सजा दे। ये तो मालूम है कि किसी कर्म की सजा मिल रही है, मैं इस जन्म में नहीं किया था, पिछले जन्म में किया। भगवत गीता में भगवान क्लियर कर रहे हैं, गहनों कर्माणी कर्म की गति बड़ी गहन, कौन से कर्म का फल कब मिलेगा ये कि आपने कर्म कर दिया, कर्मण्य वाधिका रस्ते, आपने कर्म किया, आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है। ये आपने देखना कि कर्म कौन सा करना है, जीवन जैसे सिंपली ये आपने देखा। ये धोखाधड़ी किया, अपने साथ भी धोखा हो गया। हमने भाई मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ भाई हमने थप्पड़ मारा तो हम भूल गए, अपने को पड़ा तो बुरा शुरू कर दिया, हमने भी थप्पड़ मारा था, ऐसे थोड़ा उसका इंसाफ चल रहा है, हमने भी मारा था, हमारे को भी ऐसी सजा मिली, उसको मिली हमारे को, लेकिन रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान ने आपको सारी सुख सुविधाएं देकर भेजा है संसार, लेकिन साथ में चेता दिया, सुख और दुख के रूप में भगवान जब आते हैं चेता देते हैं कि अच्छा करेगा तो भोग लेगा, बुरा करेगा तो ये भी भोगना पड़ेगा। माफी की कामना मत करना। एक बात समझ लीजिए सभी, हम लोग जब भी कोई किसी का बुरा करते हैं या किसी का बुरा पाप कर्म करने की सोचते हैं, तो अंदर से एक बार सचेत जरूर किया जाता है, अंदर से भगवान अलर्ट करते हैं आपको, आत्मा के साथ परमात्मा अंदर बैठा हुआ है आपके हृदय में। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय में अर्जुन तेरे हृदय में बैठा, अंदर बैठा है। सुचेत कौन है? आत्मा की वाहिनी परमात्मा आपको सुचेत कर अंदर बैठे, गलत करने जा रहे हैं, फिर भी गलत करते हैं, हम लोग उसको अनसुना करके अंदर से वार्निंग आती है, आपको गलत करने जा रहे हैं। पाप करने में सबसे ज्यादा आनंद आता है, इस बात को समझ लो। किसी की बीवी, किसी की दौलत, किसी की जमीन, किसी की जायदाद, ये सब भोगने में बड़ा आनंद आता है। मिल गया, अच्छा ले लिया, हमने तो कर लिया, लेकिन जब उसकी सजा भुगतने को आती तो भगवान लकीरें निकाल देते, माफी नहीं देते। अस्पतालों में जाके देखे, सालों साल बेड लगे हुए हैं, ठीक होने का नाम, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर भी बैठे वहां पर, लेकिन ठीक नहीं। क्यों नहीं? भुगतना पड़ेगा, लकीरें निकलवा देंगे, लेकिन माफी नहीं फिर आपको मिलेगी। इसलिए जितना आप अपनी चैंटिंग इंप्रूव करेंगे, आप भगवान आपसे पाप होने ही नहीं देंगे, वो नौबत ही नहीं आने देंगे। रास्ता एक ही है कि इस संसार के दुखों से निकलना चाहते हैं
तो उसकी शरणागति स्वीकार करें, और कोई अल्टरनेटिव नहीं। भगवान आपके कर्मों की गति भी बदल सकते हैं, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, और कोई देवी देवता नहीं कर सकते। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव से। तो कितने, देखिए कितनी सुविधा भगवान दे रहे, तो कितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं है, कतलों गालत करके बैठा हुआ है, खूब कत्ल भी करके बैठा हुआ, कत्ल नहीं किया, कत्ल भी करके क्यों नहीं बैठा हुआ है, कितने ही, लेकिन मेरी शरण में आ जाएगा, मैं निकाल के ले जाऊंगा तेरे को निकाल के इस संसारिक चक्कर से। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की। और कुछ अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम कब तक बैठे इसे इंतजार करते हैं, उसने किया या आपने अच्छा किया, तूने बुरा किया, तो उसका हम कैसे रिएक्ट करें? किस नियम की सालों के उसने बुरा किया ना, भगत है वो तो वहां रक्षा करेंगे, भगत नहीं है तो बुरा जो करता है तो यही गलत है। तो हम सुन, मैंने बुरा किया, मेरे साथ किसी ने बुरा किया, तो शास्त्र क्या बोलते हैं, जिसने आपके साथ बुरा किया उसका आपको जो शब्द थैंकफुल होते हैं, उसका धन्यवाद करो। क्यों? समझिए कि भाई हमने भी उसका बुरा किया था किसी जन्म में, अब हमें नहीं मालूम। मैंने भी बोला ना कि हमने थप्पड़ मारा तो हम भूल गए, अपने को पड़ा तो बोल के दिखा दिया, तो हमने भी उसका कभी बुरा किया हुआ था, तो हमारा पाप कर्म एक कटवा दिया उसने हमारा पाप कर्म एक कटवा दिया, उसने, उसका धन्यवाद करो कि तेरी वजह से मेरा पाप कर्म कट गया। ये शास्त्र की परिभाषा है। लेकिन महाभारत में तो भगवान कह रहे हैं भीम को कि इसने तेरे साथ ऐसे किया, इसकी टांगे तोड़ या ये, तो तब भी तो भगवान इशारा कर रहे हैं ना कि इसने तेरे साथ किया, तो कर सकता। भगवान खुद प्रेजेंट है वहां पे, टांगे तोड़वाने के लिए भगवान वहां पे मौजूद थे, और दुर्योधन को नीचे लिटा दिया हुआ था ना, लिटा दिया था थे उसके कि मैं ऐसा करूंगा तेरे साथ, दुर्योधन को नीचे लिटा दिया था ना, धर्म का साथ दे रहे हुआ है। अब धर्म अधर्म की डेफिनेशन हम तो उसको बनाने के काम नहीं, वो तो भगवान ही समझ, हमें नहीं पता, हमने धर्म फिर, लेकिन जैसे आप हमें कह रहे हैं ना कि हमें शास्त्रों में लिखा है, हमें कहना धन्यवाद, हमारे लिए तो भगवान नहीं खड़े, हम तो जो शास्त्र लिखे हैं उसी को, तो शास्त्र में जो बोला गया वो मैं बता, नहीं वही बात मैं बता रहा कि हमने भी थप्पड़ मारा था कभी, अब हमारे को पड़ा तो हमने रोक दिया, हमारे पास हमारा नहीं चला तो हमने रोक दिया, लेकिन शास्त्र बोलते हैं उसकी वजह से हमारे पाप कर्म कट गया। प्रभु जी, भीम के भी तो सारे पुत्र गए, अगर उसने किया तो कर्मों का फल तो सबको देते हैं। भगवत गीता के 11वें अध्याय में कल आपने पढ़ी होगी भगवत गीता, जब आप नहीं आए थे तो भगवान ने भगवत गीता बोलते हुए बोल दिया था 11वें अध्याय में कि भाई तुम 5 पांडवों के अलावा यहाँ से बच के कोई नहीं जाएगा। पहले भविष्यवाणी भगवान ने कर दी थी, और इसमें पांडवों के अपने भी पुत्र मारे गए। अब ये चीज को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे शास्त्रों में जाना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल हमेशा बताता हूँ कि अभिमन्यु जो था, अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र था। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आना था तो उन्हें सभी देवी देवताओं को बोला कि तैयारी करो अपनी, सब मैंने आना नीचे तो आपकी अपनी स्थिति सब संभाल लीजिए। भगवान ने पहले ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा आती है। तो अभिमन्यु जो था सोम उसका पुत्र था चंद्रमा का, तो चंद्रमा ने अपने पुत्र को भेजने से मना कर दिया भगवान से, इसे मत लेके जाए, मेरे को अपने पुत्र से बड़ा प्रेम है। तो भगवान बोला कि नहीं जाएगा, तो मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ये सिर्फ 16 दिन के लिए तुम्हारे से विजोग हुआ, इसका 16 दिन का विजोग,
अब जो देवताओं का, हमारा मनुष्यों का एक साल, देवताओं का एक दिन होता है, तो 16वें साल की उम्र के उसको वापस भेजना था वापस। तो सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। एक सिंपल, मैंने जैसे पीछे आपको बताया था, एक माता जी मेरे पास आए कि मेरी सास बड़ी तंग करती है, क्या करूं, जीना दूपर कर रखा उसने। तो मैंने बोला भगवान पे भरोसा कर दो, भगवत गीता पे भरोसा है, हाँ भगवान पे है। तो भगवान की मर्जी बिना पता नहीं है था, ये बात कहना कि इसका मतलब सास तंग कर रही है आपको, तो वो भगवान की मर्जी से कर रही है। ये बात तो आपकी ठीक है, तंग कर रही है भगवान की मर्जी का पता नहीं था, तो आपके जीवन में किसी के जीवन में कोई दुख आया तो भगवान की मर्जी, भगवान दे रही है, तो उसके आगे सिर झुका लो ना। शास्त्र में तेरा गाना मीठा लगे उसे स्वीकार करो। और भक्ति की पहचान क्या होती है? आश्लिष्य अदर्शनाथ करो तू। अब पैरों तले रोंदो मेरे, चाहे गले से लगाओ, दर्शन दो चाहे मत दो, लेकिन मैं फिर भी आपकी भक्ति करूंगा। ये शरणागति है भगवान के प्रति। आप क्या भले पैरों से ठोकरे मारो, नहीं दुख पे दुखी दो मेरे को, लेकिन इसके बावजूद मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ये शरणागति है भक्ति, वो लेवल चाहिए। और इससे तो फिर यही बात निकल के आती है ना कि जो कुछ भी कह रहे हैं, अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो भी वो भगवान करवा रहे हैं, अगर हम रिएक्ट करते हैं तो भी वो भगवान करवा रहे हैं। जब तक हम उसकी शरणागति नहीं होते प्रभु, तब तक वे अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। क्षमा नहीं कर, वो नहीं करवा रहे, वो क्यों करवा रहे हैं? हम अपने कर्मों के फल भोग रहे, भगवान अपने कर्मों के फल आपको भुगतान करवा रहे हैं। ये नहीं कि वो करवा रहे, वो तो हम अपने कर्म। इस संसार में भागवत में एक बात और क्लियर करते हैं, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। हर व्यक्ति संसार में अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। क्योंकि ये व्यक्ति से मेरे को बड़ा लाभ होगा, बहुत बढ़िया आदमी है, आपके आपने भी उसके प्रति कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसका भुगतान वो कर रहा है। जब कुरुवंश का नाश हो गया तो भगवान गंधारी के पास गए, तो गंधारी ने भी उनको शाप दिया, वो फिर भगवान की व्यवस्था दी कि किस तरह यदुवंश का आपने ये कथा खुद पढ़ी है? पढ़ी नहीं, ये कल पढ़ी है, कहाँ थी पहले बताओ, कौन से पुराण में लिखा था? चलो नहीं पढ़ी, व्हाट्सएप की कथा है ये। व्हाट्सएप नहीं प्रभु जी, ये तो जैसे मैं सुन रहा हूँ, जैसे आपकी क्लास में सुन नहीं रहा हूँ प्रभु जी। प्रभा जी क्या बोलते हैं कि उसका वो बताओ कहाँ पढ़ी? मेरे को पता ये कथा कहाँ पे आती है, लेकिन आपने पढ़ी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है। हमने किसी के मुख से सुनी, उसने आगे किसी से सुनी, तो कथा तोड़ मोड़ के हमारे पास पहुंचती है। लेकिन अल्टीमेटली क्या चीज होती है कि भगवान जो है इस संसार में हमारे कोई दुख नहीं दे रहा, कोई सुख नहीं दे रहा। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के फल भोग रहा है। भगवान तो बहुत कुछ करते हैं। भगवान तो क्या बोलते हैं, सुदामा के चरण जो के खुद पीरे बैठे, नीचे बैठे और उसको सिंहासन पे बिठाया हुआ है। सुदामा भगवान हो गया। भगवान तो बहुत कुछ करते हैं। भगवान को समझ पाना अपनी इन सेंसेस से, इनकी प्यूरिफिकेशन चाहिए पहले अपनी सेंसेस की, तो बात बनेगी। जब सेंसेस हमारी इनकम्प्लीट है, इम्प्यूरिफाइड है, तो हमारे को समझ नहीं आएगी। ये बात है, समझ तभी आएंगी जब अपनी सेंसेस को आप प्यूरिफाई करेंगे। प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन का जब चलेगा तब आपको हमारे को ये सारी चीजें समझ। अदरवाइज तो कभी किसी से कोई चीज उठा के कुछ सवाल करेंगे। जिस दिन आपकी चैंटिंग, क्वालिटी चैंटिंग होनी शुरू होगी, उस दिन आपके अंदर से सवाल भी खत्म हो जाएंगे। सिंपल सी प्रोसेस। जिस दिन आपकी चैंटिंग अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, अंदर से क्वेरी सारी खत्म हो जाएगी, पता चल जाएगा अंदर से आप बोला जाएगा वासुदेवा भगवती भक्ति योग योगिता जन त्याशो वैराग्यम ज्ञानम चरित। इसका मीनिंग क्या है?
कि जैसे आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लगा लेते हो, झोंक देते हो, तो इस संसार के प्रति वैराग नहीं, बस इस संसार नहीं चाहिए, तो भगवान नहीं चाहिए। और नुकसान हो गया था तो होने दो। पापा जी को टेलीग्राम आ गया, फैक्ट्री में चोरी हो गया, पापा जी ने तत्काल श्लोक बोला, जिसके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं उसका फिर जो उसके पास होता है हर लेते हैं, उसे ले लेते हैं। तो पापा जी ने हमारे को सिखाया, नुकसान हो गया, फैक्ट्री में चोरी होगी, मशीनें उठा के ले गए चोर, ये एक आसक्ति रहेगी तो भगवान ने ये भी खत्म कर दी। और संसारी व्यक्ति सोचे यार इतना नुकसान हो गया, और ये कहते भगवान जो करते अच्छा करते। प्यूरिफिकेशन जब तक नहीं अपने सेंसेस को तब तक नहीं समझ आएगी। मैं क्या बोल रहा था, चैंटिंग का क्वालिटी आप इंप्रूव करेंगे तो आपके अंदर से सारी क्वेरीज आपकी शांत हो जाएंगी, पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है, सवाल खत्म हो जाएंगे आपके अंदर। अगर आपके अंदर क्वेरी चलती है, संशय है, डाउट है, इट मीन आपकी चैंटिंग आपको मार करेगी। प्रभु जी, अगर मेरे को जो समझ में आ रहा है, मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगी, सही समझ आ रहा है? गीता में भगवान कहते हैं ना कि मेरे को कोई स्नान ध्यान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्यों को समझ आए कि हमें किस तरीके से सारी चीजें करनी है, इसलिए करता हूँ। कहीं उन्होंने इसीलिए शाप तो नहीं लिया ताकि पता चले इंसानों को कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अपने जीवन में भुगतना पड़ता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठः तथा जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण भगवान में अपने आचरण से सिखा के जाते ना हमारे को, तो हमारे भाई जब तो मैं बोलेंगे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस या आपके अंदर से चैंटिंग जब नहीं अच्छे से हुई तब तक ये क्वेरीज अपने अंदर, जिस दिन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया सारी आपके क्वेरीज, आपके सवाल, आपके सब खत्म हो जाएंगे। आप कुछ पूछें, किसी से पास जाके पूछेंगे, वो तो मैं बोली कोई बात। तो ये बात क्लियर है कि 100% भागवतम इस बात को इंडिकेट करती है कि कोई किसी को दुख नहीं देगा, कोई किसी को सुख नहीं देगा, सब अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे जय गुरु।